अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। जनाब, लास्ट टाइम मैंने बात की थी चाइना के X1 वीज़ा की, जिसको हम स्टूडेंट वीज़ा बोलते हैं। और ये अगर आपने चाइना में मोर देन 180 डेज़ रहना हो, सो देन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर X1 वीज़ा। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि किस तरह आप रेजिडेंट परमिट में इसको कन्वर्ट करते हैं चाइना में जाके, ठीक है। तो दोस्तों और भाइयों, आज मैं बात करूंगा इसके X2 वीज़ा की। और ये जो X2 वीज़ा है ना, ये भी स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन इसमें स्लाइटली डिफरेंट जो चीज़ है, जो डिफरेंस है वो ये है कि X1 वीज़ा फॉर दोज हु वांट टू लिव इन चाइना मोर देन 180 डेज़, और X2 वीज़ा उन लोगों के लिए जो 180 डेज से यानी कि 6 माह से कम डेज़ के लिए वहाँ पे रहना चाहते हैं। वो 6 माह से कम डेज़ में रहना चाहते हैं। किस बेस पे? वहाँ पे कोई शॉर्ट कोर्सेज़ हो सकते हैं, कोई एग्ज़िबिशंस हो सकती हैं, या कोई लैंग्वेज का कोर्स हो सकता है, या कोई लैंग्वेज का कोर्स हो सकता है, या कोई ऐसा कोर्स है जिसका दौरानिया ही 2 माह, 3 माह या 4 माह है। तो प्यारे भाइयों, इस सिलसिले में ये है कि प्रोसेस तो वही सेम है, ठीक है, और फ़ी भी ऑलमोस्ट वही सेम है, डॉक्यूमेंट्स भी सेम है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो मुझे नज़र आता है वो है आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो आप प्रोवाइड करते हैं, उसमें अगर आप एडमिशन ऑफर लेटर तो आपको पहले भी देना होता है, ठीक है। एक फॉर्म होता है, वो स्पेसिफ़िकली ये फॉर्म होता है कि भाई आपने वहाँ पे X2 वीज़ा पे जा रहे हैं। और ये चीज़ भी सेम है कि JW201 वीज़ा या JW202 वीज़ा, JW201 फॉर्म या JW202 फॉर्म, इन दोनों में से एक लगाना होता है। जो JW201 फॉर्म होता है ना भाइयों, ये होता है स्कॉलरशिप के लिए, और जो JW202 फॉर्म होता है ना, वो होता है सेल्फ फंडिंग के लिए। तो इसमें मोस्टली जो होता है ना, लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं, जो चाइना के बहुत से इंस्टीट्यूशन है, कोई कन्फ्यूशस इंस्टीट्यूशन है, या कोई यूनिवर्सिटी है बीजिंग में या शंघाई में या एनहुई शिफनताशो है या नानजिंग में, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, स्पेसिफ़िकली टीचर्स को बुला लेते हैं, या एकेडेमिया से रिलेटेड स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं ताकि उनको चाइनीज़ सिखा सकें। और वो प्रोफेशनली भी जा सकते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से भी जा सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से जाएंगे तो फिर उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन जब आपको एडमिशन ऑफर लेटर दे देता है, ठीक है, जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपका एडमिशन वहाँ पे हो चुका है, तो फिर आपने विज़िट फॉर चाइना या चाइना फॉर विज़िट, तो ये वेबसाइट है, जब आप वहाँ पे गूगल करेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना होता है, अपना नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ वहाँ पे देना होता है। पासपोर्ट वो दें जो 1-1.5 साल की वैलिडिटी में हो, या एटलीस्ट और एटमोस्ट इतना ज़रूर हो कि आपका वो पूरा कोर्स पूरा हो जाए, जो आपका 6 माह का या 3 माह का या 2 माह का या 1 माह का है, ठीक है। उससे ज़्यादा ही टाइम हो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, अब जब आपने उस फॉर्म को फिल कर लिया, उस फॉर्म में आपने अपना नाम देना है सही जो आपका पासपोर्ट में है, आपने अपना एड्रेस देना है सही जो आपका शनाख्ती कार्ड में है या पासपोर्ट में है। आपने वहाँ पे रीज़न्स लिखनी है किस वजह से जा रहे हैं। डेफिनेटली स्टडी के लिए जा रहे हैं तो X2 वीज़ा, और वो X2 वीज़ा जो है कौन आपको दे रहा है, उसका नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, अच्छे पैराए में उसका एड्रेस, सारा कुछ। सिंपली ये है कि हर वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड है। जहाँ तक बात है इसके डॉक्यूमेंट्स की, तो बैंक स्टेटमेंट नहीं भी चाहिए लेकिन चाहिए होती है। 1.5-2 लाख की बैंक स्टेटमेंट लगा दें। आप टिकट ना ख़रीदें, टिकट आप अगर ख़रीद लेंगे तो ज़्यादा बेटर है वैसे, लेकिन चाइना के किसी वीज़ा पे पहले टिकट नहीं खरीदी जाती। टिकट तब खरीदी जाती है जब आपको वीज़ा मिल जाता है, जब आपको वीज़ा अवॉर्ड कर दिया जाता है। तो खैर अगर ले भी लें, क्योंकि ये कंफर्म है, अगर आपको इंस्टीट्यूशन ने ये फॉर्म भेजा है तो फिर समझ लें कि आप कंफर्म है। आपने ये वाला फॉर्म, इसका प्रिंट और विद सिग्नेचर, और वो वाला फॉर्म जो आपने विज़िट फॉर चाइना में फिल किया है उसका प्रिंट, 2-2 प्रिंट ले लें, ठीक है।
और विद सिग्नेचर प्लस आपकी तमाम एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स, जो लास्ट डिग्री है उसको नोटराइज करवाना है, वो आप किसी भी जगह पे चले जाएं, नोटरी पब्लिक के बैठे होते हैं, आप उनसे करवा लें विद स्टैम्प, ठीक है, और ओरिजिनली। अच्छा, उसके बाद जी आपने मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से तमाम डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना होता है, AGC से करवाना होता है। उसके अलावा ये है कि आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है, जिसके ऊपर आपने लिखवाना है कि भाई स्पेसिफिकली फॉर चाइना। ये भी आपको कोर्ट या कचहरी जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आपको दे देंगे फॉर्म। उसको आपने उस पर सिग्नेचर करने हैं, उसको आपने मोफा से अटैच करवाना है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। इसके साथ साथ आपने वहाँ का एड्रेस, वहाँ की इंफॉर्मेशन सारी पुट करनी है, और इन तमाम चीज़ों को जब करके आप कंप्लीट कर चुके होंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने विज़िट फॉर चाइना वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। अच्छा जी, अब होता यूँ है कि इनकी आपने हार्ड कॉपीज़ भी साथ लेके जानी है, 2-2 सेट बना लें, 3-3 सेट बना लें, ठीक है, और ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं। फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी जी। अब आपने अकॉर्डिंग टू दैट अपॉइंटमेंट आपने जैरी के ऑफिस में जाना होता है, जो कि इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है। अगर आप लाहौर के आसपास हैं तो लाहौर चले जाएं, अगर आप इस्लामाबाद के आसपास हैं तो इस्लामाबाद चले जाएं, अगर आप कराची के आसपास हैं तो कराची में चले जाएं। तो अब वहाँ पे जाके जनाब आपने वहाँ पे टोकन लेना होता है। टोकन पहले तो आपकी वहाँ तस्वीर वगैरह वहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। आपने वहाँ पे टोकन लेना होता है। टोकन के बाद आपने वहाँ पे बैठ जाना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। व्हेन इज़ टर्न योर टर्न, तो फिर आपने अपनी बारी पे वहाँ पे काउंटर पे जाना है। वहाँ पे आपने अपना बताना है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा वीज़ा है, ये मेरा, बल्कि वो सारा कुछ जान लेंगे, पहचान, उनको पता चल जाता है कि ये किस मकसद के लिए आया हुआ है। तो उसके बाद जनाब अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो वो फिर आपको वहीं पे कहेंगे भाई ये लेकर आओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तरसों आ जाओ। वो बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के आपके जो कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंट सबमिट करते नहीं। ये अच्छी चीज़ है, ताकि आपको मौका मिल जाता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर वो अपने पास फॉर्म रख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। फिर वो कहेंगे भाई वो एक रसीद दे देंगे, वो कहेंगे भाई वो एक कमरा है छोटा सा, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, एक बंदा होता है, वो आपसे पूछता है कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये 3-4 ही बातें होती हैं। आपने इंग्लिश में बड़े, अगर आपको चाइनीज़ आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आती तो फिर बड़े प्यार से, तहम्मुल से जवाब दें, जी मैं इधर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो सारा कुछ। जब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसने आपको ओके कर देना है। फिर आपकी 13,000 या समथिंग इसके आसपास आपकी फ़ीस है, सिंगल एंट्री के साथ। 3-4 दिन बाद, या इसमें 8 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं भाइयों, 4 वीक्स भी लग सकते हैं। उसकी वजह ये है कि पहले कुछ ये मामला थे 2016-17 में या उससे ऑनवर्ड, कि आप जहरी के ऑफिस में आपने नहीं जाना होता था, आपने एम्बेसी जाना होता था। एम्बेसी आपको 3 दिन में रसीद देती थी, 3 दिन बाद जाके आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते थे। अब आपने वहाँ पे अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है। 1 हफ़्ता लग जाए, 2 हफ़्ता लग जाए, 3, 4, 5, 8 हफ्ते, जितना भी लग जाए, लेकिन उनको ये पता होता है कि आपने कब जाना है। उससे पहले उन्होंने कंफर्मेशन करवा के आपको पासपोर्ट विद X2 वीज़ा दे देना होता है। तो प्यारे भाइयों, मोर और लेस यही प्रोसेस है। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं लॉयर हूँ कि आपको इंसिस्ट करता हूँ। मेरा काम होता है आपको ट्रू गाइड करना। कंसीडर इट एज अ डिस्क्लेमर। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।